हम 3 ऑफिसर को जो आज हार्ट अटैक हुआ है उसकी खबर पर बने हुए हैं और खबर ये मिल रही है कि तीनों ऑफिशियल्स अभी स्टेबल है, उनका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है और वहाँ पर अभी वो एडमिट है। मैं बता दूं कि आज सुबह और दिन में 3 ऑफिशियल्स को हार्ट अटैक हुआ है ज़िला किश्तवाड़ में और इनमें सबसे पहला नाम असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ हैं जिनका नाम कलभूषण वर्मा बताया गया है। और मैं बता दूं कलभूषण वर्मा अपने दफ्तर में बैठे थे, जब उनको अनईजीनेस हुई तो उनके साथी उनको ज़िला हॉस्पिटल किश्तवाड़ में लाए और वहां पर ये पता चला कि उनको हार्ट अटैक हुआ है और उनका इलाज वहां पर शुरू किया गया। मैं बता दूं कि जो हमारी बात मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ से हुई, उन्होंने बताया कि वो स्टेबल है और उन्होंने आज मॉर्निंग में ब्रिस्क वॉकिंग भी की थी। उसके बाद क्योंकि आज सर्दी है उसकी वजह से ऑलरेडी यहाँ पर एडवाइजरीज इशू की गई है कि अपने आप को गर्म रखा जाए, गर्म कपड़े पहने जाएं और जो ठंड है उससे बचा जाए। और आज जैसे कि मैं बता दूं कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ है कुलभूषण वर्मा, वो आज उन्होंने नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी भी शुरू की थी और आज जब वो दफ्तर में बैठे थे उनको अनईजीनेस हुई और उनको फिर जिला हॉस्पिटल लाया गया जहां पर उनको इलाज किया गया चल रहा था। और उनके बाद उसके जो बाकी जो 2 लोग थे उनके साथ उनको जम्मू एयरलिफ्ट किया गया। सीएमओ किश्तवाड़ डॉक्टर राजेंद्र कुमार ये भी हॉस्पिटल में थे और इनको भी पिछले कुछ दिनों से ये बीमार थे और आज अचानक इनको पल्पिटेशन हुई और इनका ऑक्सीजन लेवल नीचे आ गया और फिर इनको डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल में अटेंड किया और फिर इनका ऑक्सीजन लेवल जब स्टेबल हुआ तो इनको भी फिर रेफ़र किया गया जम्मू के लिए और बताया जा रहा है कि इनको एंजियोग्राफी भी होगी। उसके अलावा धर्मिंदर सिंह समयाल नायब तहसीलदार मुचेल है, इनको भी हार्ट अटैक आने की खबर है और ये भी वहाँ पर ड्यूटी पर थे और इनको फिर जब वहाँ ये हाथ इनके साथ हार्ट अटैक हुआ जब इनको, तो इनको वहाँ पर फिर नियर बाय हॉस्पिटल लिया गया जहाँ पर इनको स्टेबल किया गया और उसके बाद फिर तीनों को जम्मू के लिए रेफ़र किया गया। और अब मैं बता दूं कि कुछ लोग जानबूझकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ऑफिशियल्स के लिए जहाज़ अवेलेबल है, बाकियों के लिए नहीं होता। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि ये अपने अपनी किस्मत की बात है और ये मौके की बात होती है। हालांकि हर कोई कोशिश करता है कि जब भी इस तरह के हालात हो पेशेंट को जल्द से जल्द जम्मू या किसी और मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया जाए। लेकिन आज अगर जहाज़ अवेलेबल था वो सिर्फ इसलिए अवेलेबल है कि मड़वा में के लिए और वाड़वन के लिए जहाज़ की फैसिलिटी जो है वो आज चल रही है और हर रोज़ जम्मू से जहाज़ आता है, वो फिर बाद में यहाँ से मड़वा और वाड़वन के लिए फ़्लाइट्स लेता है और वहाँ से फिर वापस भी पैसेंजर्स को लेकर आता है क्योंकि ये दोनों इलाके कट ऑफ है बर्फबारी की वजह से और रास्ता ना होने की वजह से। ये जहाज़ जो है वो नॉर्मली फिर जम्मू रिटर्न होता है शाम को, लेकिन इन तीनों ऑफिशियल्स की खुशकिस्मती थी कि ये जहाज़ जो है वो यहाँ पर स्टेशन था और इन तीनों को फिर शिफ्ट किया गया। हालांकि कुछ लोग ये भी इसमें र्यूमर्स फैला रहे हैं कि ये तीनों ऑफिशियल्स एक ही जगह थे जब इनको ये हार्ट अटैक हुआ। मैं ये बात बता दूं कि ये तीनों ऑफिशियल्स एक जगह नहीं थे। और दूसरी बात ये भी मैं बता दूं कि ये पिछले कई दिनों से क्योंकि अरेंजमेंट चल रहे हैं, मीटिंगें चल रही हैं रिपब्लिक डे के फंक्शन को लेकर, क्योंकि रिपब्लिक डे जो है तो वो एक नेशनल फंक्शन होता है, तो ये वहाँ पर भी जो है वो लगे हुए थे। लेकिन आज ये ड्रेस रिहर्सल में नहीं थे जब इनके साथ ये हादसा हुआ है। और अभी क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है वो इसमें सामने आ रही हैं कि लोग बोल रहे हैं कि जिस तरह से राजौरी में हादसा हुआ ये भी यहाँ पर कहीं इस तरह की चीज़ ना हो। लेकिन मैं ये बात बता दूं कि ये एक उस तरह का कोई भी इंसिडेंट नहीं है जिस तरह का राजौरी का इंसिडेंट हुआ। ये एक नॉर्मल रूटीन जो है वो हुए हैं तीनों हार्ट अटैक। लेकिन कोइंसिडेंट ये है कि तीनों जो हार्ट अटैक हुए वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे और टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स थे और सारे सीनियर ऑफिशियल्स आज एयरपोर्ट पे थे जब इनको शिफ्ट किया जा रहा है। और मैं ये भी बता दूं कि
कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि आगे पीछे एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स इन एक्टिविटीज़ में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते, ये गलत बात है। और हमने भी कई बार देखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पुलिस के एसएसपीज, डीएसपीज, एसएचओज हर वक्त इस तरह की जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो वहाँ पर मौजूद होते हैं, रेड क्रॉस मौजूद होती है। लेकिन आगे पीछे चलकर कभी कभार अगर जहाज़ नहीं होता है तो उसको मंगाने के लिए एक बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, उसको डिविजनल कमिश्नर ऑफिस से अप्रूवल मिलता है, फिर उसमें सीएमओ रिपोर्ट देता है, कंसर्न डॉक्टर रिपोर्ट देता है। लेकिन आज क्योंकि ये लोग जो है वो प्राइवेट चॉपर से गए हैं, जहां पर इन्होंने अपना किराया पे करके जो है ये गए हैं। जो सरकारी फ्री जहाज आता है उसमें एक अलग प्रोसीजर है, उसके लिए एक कोड फॉर्मेलिटीज है, उसको टाइम लगता है। और पिछले दिनों किश्तवाड़ में वेदर को लेकर भी जो है वो जहाज नहीं आया था जब ज़रूरत थी, क्योंकि उस वक्त जम्मू में और पत्नीटॉप में काफ़ी धुंध थी। हालांकि उस वक्त भी कोशिश की थी, काफ़ी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है मैं वहाँ पर मौजूद था। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़, एसीआर किश्तवाड़ खुद कोऑर्डिनेट कर रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से उस दिन जहाज जो है वो उड़ नहीं पाया था, जिसमें मड़वा का भी एक पेशेंट था जिसको लाना था वहाँ पर। तो अब यही खबर आ रही है कि ये तीनों ऑफिशियल स्टेबल है और ये कोई इस तरह का, जिस तरह से बुद्धल का इंसिडेंट है उस तरह के रिलेटेड कोई इंसिडेंट नहीं है। और लोगों को बोला गया है कि वो र्यूमर्स पर बिलीव ना करें। और साथ में ये भी जो है लोगों को बताया गया है कि वो एडवाइजरी को फॉलो करें। आज सर्दियों का मौसम है, अपने आप को गर्म रखें, गर्म कपड़े पहने, ज़्यादा ठंड में ना घूमें। और जो लोग बीमार हैं, जिनकी हिस्ट्री है, हार्ट के रिलेटेड हिस्ट्री है, वो भी जो है वो बाहर ना निकले। और मैं इस वीडियो के ज़रिए यही लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो यहाँ पर जो है वो पैनिक ना फैलाए। और हम आइए मिलकर दुआ करते हैं। जो कलभूषण वर्मा है एडी फिशरीज, जो सीएमओ किश्तवाड़ डॉक्टर राजेंद्र कुमार हैं, और नायब तहसीलदार धर्मिंदर सिंह सम्याल, ये जो है वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए और ऊपर वाला इनको शफा करे, ऊपर वाला इनको जो है वो जल्द से जल्द तंदुरुस्त करे, ताकि ये फिर से अपनी ड्यूटियों पर लौट के आए। लेकिन एक सवाल फिर से यहाँ पर लोग उठा रहे हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, क्या हमारे ऑफिशियल्स पर आज इतना प्रेशर है कि उनको हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, इतना वर्किंग टाइम उनको काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा स्कीम्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, बर्डन है, स्टाफ की कमी है, और ऑफिशियल्स को जो है वो डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स में एंगेज किया गया है। क्या ये बर्डन है जो ऑफिशियल्स बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और इस तरह की चीज़ें और स्ट्रेस लेकर ऑफिशियल्स को इस तरह की बीमारियां हो रही हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं। हमने चंद दिनों पहले दुधपथरी में भी एक नायब तहसीलदार को हार्ट अटैक हुआ था, और बाद में ये वहाँ से पता चला था कि जहाँ उनकी पोस्टिंग है वहाँ किसी भी तरह का इंतजामात नहीं थे, ना ही कोई गवर्नमेंट क्वार्टर था, क्योंकि कश्मीर में आज बिजली भी नहीं है, ना ही वहाँ पर हीटिंग इक्विपमेंट्स थे ताकि वो अपने आप को उससे जो है महफूज रखते हैं ठंड से। लेकिन वहाँ पर भी जो है वो ठंड की वजह से और जो शायद उसमें भी ये वजह रही होगी कि एक्स्ट्रा वर्कलोड आजकल जो हमारे ऑफिशियल्स पे है, वो भी एक कारण हो सकता है कि हमारे ऑफिशियल्स को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, फैमिलीज के स्ट्रेस है। कुदरती बात है कि जब आप पहले कम स्ट्रेस था, लेकिन आज ऑनलाइन मीटिंग सुबह से शाम तक होती है, कभी डिविजनल कमिश्नर, कभी कमिश्नर, कभी मिनिस्टर, कभी चीफ मिनिस्टर, कभी ट्रैफिक, कभी पुलिस, कभी दिल्ली से, कभी से स्किल डेवलपमेंट की, कभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के रिलेटेड मीटिंग, कभी आरडीडी की मीटिंग, सब कितनी मीटिंगों के नाम लूँ मैं। आज ऑफिशियल्स जो है वो सुबह से शाम तक बिजी होते हैं। और ये बात मैं बता दूं कि स्ट्रेस भी जो है वो एक वजह है इस तरह की चीज़ें होना। और आज गवर्नमेंट है, उनको इस पॉलिसी पर अब ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो ऑफिशियल्स का वर्कलोड है उसको किस तरह से बैलेंस किया जाए। मैं ये भी बता दूं कि सुबह से शाम तक ऑफिशियल्स को काम कराया जाता है, ना ही कोई ओवर टाइम दिया जाता है, ना ही कुछ उनको जो है वो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दी जाती है। और मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो अब ऑफिशियल्स के वर्क को लोड को लेकर एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाए, ताकि जिस तरह से आज ये 3 ऑफिशियल्स को हार्ट अटैक आया है, मुझे अभी तक यही लग रहा है कि इनका जो वर्क लोड है वही इसकी वजह हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता है। बाकी हम दुआ करेंगे कि ये तीनों ऑफिशियल जल्द से जल्द सेहतियाब होकर यहाँ पर ड्यूटियों पर वापस आए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।